हेलो दोस्तों। और आपका स्वागत है फिर से मैगी शो चैनल में। तो मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको अगर ये लव स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड ये इस कहानी का पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगेगा तो ही मैं इस कहानी का पार्ट 2 लेके आऊँगी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। तो जो हमारी हीरोइन का नाम होता है उसका नाम मिस सॉन्ग सी होता है। एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर वो होता है। तो ड्रामा चालू करते हैं। मिस्टर वो को कुछ गैंगस्टर ने गोली मारी होती है। वो रोड पे गिर गया होता है। एंड वहीं से हमारी हीरोइन सॉन्ग गुजर रही होती है और वो उसको देखती है। वो उससे हेल्प मांगता है। तो हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है मैं हेल्प तो तुम्हारी करूँगी लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ रीपे करना होगा। तो इधर हम सीन देखते हैं जो हुओ का असिस्टेंट होता है वो सभी गार्ड्स को बोल रहा होता है कि मिस्टर हुओ को दूर खिलाओ। इधर हमारी हीरोइन के जो फादर होते हैं वो जल्द से जल्द अपनी बेटी का शादी कराना चाह रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे लिए ये लड़का सही है, लेकिन वो सभी को बोल रही होती हैं कि ये सभी एवरेज है। उसके फादर बोलते हैं इतना अच्छा बंदा है और तुम इन सभी को एवरेज बता रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे जीते हुए शादी कर लो। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रही होती और वहाँ से उन्हें बेवकूफ़ बना के भाग जाती है। इसके बाद बोलते हैं कि फादर जब मुझे शादी करना होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगी, लेकिन एक और मेरी बात ये भी सुनते जाएं फादर कि मैं शादी उसी से करूंगी जो हैंडसम होगा। और पता चलता है कि कल रात को उसने जिस बंदे को बचाया था उसने उसी के साथ ही नाइट स्पेंड की होती है। वो बंदा बोल रहा होता था कि मुझे बचाने के लिए। एंड हमारी हीरो ने अपनी असली आइडेंटिटी उसे नहीं बताई होती। तब भी वहाँ पे हमारी हीरोइन की मदर आ जाती है कि बेटा ब्रेकफास्ट खाने के लिए तुम तो हर दिन जल्दी आ जाती हो, आज इतना लेट क्यों हो गया। वो बोलते हैं मॉम मैं अभी आती हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। जो बंदा होता है वो उसे बोल रहा होता है मेरी बात तो सुनो। वो उसे थप्पड़ लगाने जाती है कि ये मत भूलो कि मैंने तुमको बचाया है। वो बोलता है थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। फिर बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। अब वो जो खाना होता है उसमें से जो मांस के टुकड़े होते हैं अलग करके रख रही होती है। उसके डैड भी उसके इस बिहेवियर से हैरान हो जाते हैं। डैड अपनी बेटी सॉन्ग से बोलते हैं क्या तुमने किसी को छुपा रखा है जो तुम उसके लिए अलग से खाना लेके जा रही हो। वो बोलती डैड ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये खाना तो वो अपने कुत्ते के लिए तैयार कर रही है। उसका कुत्ता हमेशा ही सिंपल खाना खाता है, आज उसे लग रहा है कि उसे अपने कुत्ते को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं कि उसकी बेटी कब से ऐसी बातें समझदारी वाली सोचने लगी। वो खाना लेके तो जाती है बोल के कुत्ते के लिए और देने जाती है मिस्टर हुओ को। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे कुत्ते वाला खाना खिलाने वाली हो। वो उसे बोलती है कि जो मिल रहा है तुम इसे खा लो क्योंकि तुम्हारे लिए यही एक लक के समान है। इसके बाद उसे कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए और उसको चुपके चुपके से देख रही होती है क्योंकि वो बहुत ही लंबा होता है, सुंदर भी होता है, उसके बहुत अच्छे एब्स वगैरह होते हैं। वो उसे बोलता है कि तुम्हें छुप के देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है कि वैसे भी हम तुम तो अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाती है। फिर उससे बोलते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। उसके बारे में सब कुछ पूछने लगती है। तो वो झूठ बोल देता है। वो नहीं बताता कि मैं हुओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। वो झूठ बोलता है कि मैं मिस्टर हुओ का असिस्टेंट हूँ। वो विश्वास करने से साफ साफ मना कर देती है कि मैंने मिस्टर हुओ को असिस्टेंट को देखा है, तो वो उसके असिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो। वो बोलता है कि मैं मिस्टर हुओ का नया असिस्टेंट हूँ, मैं सेकेंडरी हूँ, मतलब कि अगर मेन असिस्टेंट काम पे नहीं आता तो मुझे काम पे जाना होगा। इधर जो असिस्टेंट होता है वो मरने जा रहा होता है क्योंकि बॉस का पता नहीं चलता। तब तक हमारी हीरोइन फ़ोन कर देती है कि ये लड़का क्या तुम्हारे साथ काम करता है, ये मेरे बगल में बैठता है, बोल रहा है कि मैं मिस्टर वो का असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट में देख के हैरान हो जाते हैं कि उसके बॉस ने ये क्या कांड कर डाला। वो अपने आप को मालिक, वो तो मालिक थे ना, वो कैसे अपने आप को असिस्टेंट बता सकते हैं। और वो असिस्टेंट से बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनने के बाद तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, असिस्टेंट भी मिस सॉन्ग भी। वो बताता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, मैं एक अनाथ हूँ। ये सुनने के बाद उसे दया आ जाती है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो, मेरा बहुत अच्छा फिगर भी है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी और खुश रखूँगा। ये सुनने के बाद वो मान जाती है। फिर कहती है ठीक है मैं तुम्हारे रोज़ के खर्चे का ख्याल रखूँगी, खाने पीने कपड़े पहनने का, और तुम्हें पॉकेट मनी भी दूँगी। वो मान जाता है इस चीज़ के लिए और बोलता है कि तुम्हारा जो ये बर्थ मार्क है बहुत ही अच्छा है। वो समझ नहीं पाती। इसके बाद वहाँ से मिस सॉन्ग चली जाती है। मिस्टर वो सोचता है कि 16 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पता चलता है कि जब हमारा हीरो बचपन में छोटा था उसकी माँ मर गई थी, सौतेली माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो मिस सॉन्ग ने उसको खाने के लिए कुछ कैंडी दी थी और बोला था कि तुम खुश रहोगे तो तुम हर चीज़ पा लोगे।
तो जिस लड़की ने उसे जीने के लिए उम्मीद दी थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोंग परिवार की डॉटर सोंग सी थी। और वो बोलता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई हो 16 साल बाद, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इधर सॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवा के लाई होती है, मदर फादर आ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है कि अचानक वो सामने क्या कर रहे हैं। उसके मदर फादर बोलते हैं कि कंपनी में एक प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसी काम से हम लोग आज थोड़ा लेट से जा रहे हैं क्योंकि हम और भी काम में बिजी थे। इधर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है, वो साइन कर देता है। दोनों रास्ते में टहल रहे होते हैं। वो बोलती है कि असिस्टेंट ने तुम्हें देखा भी, वो चला गया। तुरंत ही असिस्टेंट को फ़ोन करता है कि गाड़ी लेके वापस आओ। फिर असिस्टेंट गाड़ी से बाहर निकलता है। असिस्टेंट के मुंह से गलती से बॉस निकल जाते हैं। वो हैरान हो जाती है कि तुम बॉस किसे कह रहे हो। वो बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं ये कह रहा था कि तुम हो वो बॉस के पास काम करने के लिए क्यों नहीं गए। तभी अभी फादर और मदर देख लेते हैं कि ये लड़का कौन है। और इधर सभी लोग बैठे होते हैं। इधर फादर पूछ रहे होते हैं कि बताओ ये कौन लड़का है और ये तुम्हारे साथ क्यों खड़ा था। हमारी हीरोइन तो चुप ही हो जाती है। ये देख के मिस्टर वो बताता है कि मैं आपकी बेटी का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी भी करूँगा। ये सारी बात सुनने के बाद तो मॉम भी हैरान हो जाती है एंड असिस्टेंट भी। फादर मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा और इसका करेक्टर के बारे में कौन नहीं जानता होगा। ये देख के हमारी हीरोइन असिस्टेंट को बोलते हैं कि सोच समझ के बोलना। मिस्टर वो भी असिस्टेंट को बोलता है कि सोच समझ के बोलना। तो असिस्टेंट बोलता है कि फादर इन लॉ आप चिंता मत कीजिए, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, अनाथ है, बेचारे के माँ बाप नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारे साथ काम कर रहा है, इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। ये सुनने के बाद तो जो फादर होते हैं सॉन्ग के, वो हंसने लगते हो। कहते हैं मुझे ये लड़का पहली बार में देख के बहुत ही क्यूट लगा था कि बहुत ही अच्छा बच्चा है। मॉम तो बोल देती है कि लड़के तुम हमारे साथ इसी घर पे क्यों नहीं रहते। वो मान जाता है तुरंत ही। इसके बाद वो होता है हमें सॉन्ग के साथ। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं एंड अगले दिन का हम सीन देखते हैं। वो हैरान हो जाती है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बॉस हूँ, वो क्लाइंट है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्लाइंट है, वो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है। इधर हुआ बोलता है कि मैं बिजनेस मीटिंग पे जा रहा हूँ। इधर असिस्टेंट के पास सॉन्ग मैसेज कर देती है कि वो कहाँ चला गया। वो तो बोलता है सिस्टर चिंता मत करो, वो काम से बाहर गया है। ये सुनने के बाद वो सोचती है कि क्या ही आदमी है, हाँ रात भर तो मेरे साथ खेलता रहा, अब खिसक गया। इसके बाद असिस्टेंट को हम देखते हैं जो कि अपने बॉस को लेके जाता है वो परिवार में। जितना वो सीधा दिखता है हमें सॉन्ग के साथ, उतना वो सीधा होता नहीं। वो परिवार में जिस किसी से भी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है वो उन सभी को या तो ख़त्म करवा देता है या तो हमेशा के लिए गायब कर देता है। और आज गलती से उसे कोई टच हो जाता है तो उसे निकाल देता है जॉब से। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने भाई को रास्ते में देखती है, जो कि उसे पीटने लगते हैं कि तुम कब से घर से गायब हो और तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, चलो घर चलो। पता चलता है कि सॉन्ग परिवार बैंकरप्ट हो गया। ये सुनने के बाद तो दोनों माँ बाप, दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं चारों लोग कि इतनी जल्दी कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो गई। अब सभी लोग परेशान होते हैं। इधर हम सीन देखते हैं, दोस्त लोग बातें कर रहे होते हैं कि आजकल जो मिस्टर वो है हैप्पी तो रहते हैं लेकिन काफ़ी खोए खोए रहते हैं। ये देख कर सचिन बता देता है कि मिस्टर वो की गर्लफ्रेंड है। ये देख के सभी दोस्त लोग बेट लगाते हैं कि देखना वो लड़की पक्का शादी नहीं करेगी, धोखा दे के चली जाएगी, पैसों के लिए आई होगी मिस्टर वो के पास। मिस्टर वो पूरा बेट लगा देता है कि मैं तुम लोगों को सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा अगर मैं बेट हार गया, वो देखना मुझसे 1 हफ्ते में शादी करेगी। इधर वो फ़ोन करती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। वो रीज़न पूछता है लेकिन वो फ़ोन कट कर देती है। उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं मैंने तो कहा था ना कि वो लड़की तुम्हें धोखा देगी। और कहते हैं कि अब तो सारी फैमिली ने सॉन्ग परिवार को बैंकरप्ट कर दिया और कहते हैं कि अब सॉन्ग परिवार तो कभी भी बढ़ ही नहीं पाएगा। वो असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सॉन्ग परिवार का ख्याल रखना, क्या इस तरीके से तुम सॉन्ग परिवार का ख्याल रखते हो। इधर वो सामान लेके जा रही होती है। जो बदमाश होते हैं बोलते हैं कि ये घर पूरा बिक चुका है, तुम ऐसे सामान लेके नहीं जा सकती हो। वो बोलती है कि कम से कम हमारे कपड़े तो जाने दो। और ये कुत्ता भी, लेकिन वो मना कर देता है कि अगर तुम लोग बात नहीं मानोगे तो हम पकड़ के तुम्हारी कुटाई करेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर वो अपने लोगों के साथ आता है। मिस्टर वो को देख के तो वो बदमाश डर जाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को पैसे देता है तो असिस्टेंट वो पैसे बदमाश को दे देता है। बदमाश वो पैसे लेके वहाँ से चला जाता है और फिर उन लोगों को घर वापस कर देता है। इधर वो मिस्टर वो को हक कर लेती है। वो बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ ख़त्म करना चाहती हो। वो बोलते इन बातों को छोड़ो, फादर इन लॉ बोल देते हैं कि जो भी कुछ हो जाए मैं शादी तुम लोगों का नहीं होने दूंगा। वो बोलता भी है वो कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। फादर बोलते हैं सॉन्ग परिवार बर्बाद हो चुका है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी इस तरीके से करूँगा तो सभी लोग बोलेंगे कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और बोलता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ मिस सॉन्ग। और फादर साहब सब मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं होने दूंगा और ना मैं शादी के लिए अभी सहमत हूँ। ये देख के फादर लोग चले जाते हैं, मदर इन लॉ भी चली जाती है। हमारा हीरो बोलता है क्या तुम अपने फादर से डरती हो? वो कहती नहीं। इसके बाद वो दोनों अगले दिन जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मतलब अब दोनों शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। वो बहुत ही खुश होती है। वो अपनी वाइफ को उठा के लेके जाता है। अब वो अगले दिन आराम से बैठी होती है घर पे। उसकी फ्रेंड आती है चाइना से वापस, वो खुश हो जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई चाइना पे क्योंकि कुछ चोर मिले और वो मेरा एयरपोर्ट से ही पर्स बैग सब फ़ोन चुरा ले गए। मेरे पास पैसा भी नहीं था ना फ़ोन था। और तुम बताओ तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा परिवार? वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें देख के खुश हूँ। रही बात कंपनी की तो मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। और अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो शादीशुदा है लेकिन उसका जो पति है बहुत ही हैंडसम है, लंबा चौड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। ये देख के उसकी फ्रेंड बोलती शादी करना अच्छी बात है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि उसे जॉब करना है। तो उसकी फ्रेंड वो फैमिली के बारे में बताती है। तो वो फैमिली में जाती है और वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा होता है। ओल्ड मैन बोलता है लड़की तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम किससे मिलना चाहती हो? वो बताती है कि वो यहाँ पे जॉब करने के लिए आई है। मैंने देखा था कि आप लोग कुत्ते बिल्ली को पालने के लिए कुछ वर्कर्स ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और बोलती है कि भले मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरे पास मेरा खुद का डॉगी भी था जिसका मैं अच्छे से ख्याल रखती थी। और बोलती है कि शायद मुझे आपके यहाँ नौकरी मिल जाए। ये देख के ग्रैंडफादर बोलते ठीक है हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। और बोलते हैं कि तुम तो अच्छी घर से दिखती हो, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई काम करने की? वो बोलती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरा परिवार दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसे कमाने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि लड़की खूबसूरत भी है, अच्छी भी, यंग भी है। अगर उसके दोनों ग्रैंडसन कोई भी इस लड़की को पसंद कर लेता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो सबसे अपने बड़े पोते ग्रैंडसन हुओ को फ़ोन करते हैं कि तुम घर आ जाओ। वो मना कर देता है। ये देखिए ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें लिहाज नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ, घर आ जाओ। इधर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाता है सॉन्ग को। मिस्टर हुआ आता बोलता है कि ये सॉन्ग यहाँ पे क्या कर रही है। बटलर से पूछता है तो पता चलता है मिस यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई है। उसके जाते ही मिस होंग के जाते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम गेट के बाहर क्यों छुपे थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? वो बोलता है कि वो काम में बिजी था। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं ये जो लड़की आई है काम करने के लिए, मैं तुम्हारे छोटे भाई को इसको उसकी नौकरानी बना दूंगा। बोलता है कि वो मेरी बीवी है। ग्रैंडफादर को विश्वास नहीं होता। वो दिखाता है मैरिज सर्टिफिकेट। ग्रैंडफादर बोलते हैं तब तो मैं उसे तोहफे देने जा रहा हूँ, गिफ्ट दूंगा, हमारे खानदान की बहू है। वो बताता है कि मैंने उसे अपनी पहचान नहीं बताई, उसे लगता है कि मैं असिस्टेंट हूँ। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि मैं हुआ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। फिर वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन काम करने के लिए उसे आना होता है हुआ परिवार में वापस। वहाँ पे जो हुआ की स्टेप मदर होती है वो पूछती है लड़की कौन थी। पता चलता है कि वो नौकरानी थी। पीछे से मिस्टर वो भी आ जाता है। मॉम बोलती है, स्टेप मदर बोलती है बेटे तुम कैसे हो? वो बोलता है आपको फालतू में चिंता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ एक थी जो कि बहुत पहले ही मर गई है।